दोस्तों एलआरडीआई की प्रिपरेशन को पक्का करने के लिए जरूरी है हाई क्वालिटी सेट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करना। तो आप सब लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूं एलआरडीआई का एक प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें रेगुलर इंटरवल में मैं कुछ वीडियोस रिलीज करूंगा। वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सेट दिखाऊंगा और उसके बाद में उस सेट को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ऐसे सेट्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। जब भी मैं सेट आपको दिखाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको पहले ट्राई कर सकते हो और उसके बाद में आप पूरा वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो जब भी मैं वीडियो रिलीज करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से वीडियो लिंक को एक्सेस कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में हम जो प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को पहले डिस्प्ले कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्लियरली दिख रहा है। ये एक क्वांट बेस्ड पजल है जो कि काफी फ्रीक्वेंटली कैट एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैंने सीधे सीधे नंबर्स के साथ में डील किया है। जैसे इसी सेट को अगर वो चाहे तो एक सिचुएशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए समझते हैं कि सेट में क्या पूछा गया है। तो आपको 6 नंबर्स दिए गए। यहाँ पे बताया दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स such that none is less than 60 and more than 90। मतलब आपके जो सारे 6 नंबर्स है वो अलग अलग है और 60 से लेकर 90 तक के नंबर्स है। फिर कुछ कंडीशन आपको दी गई है और उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चंस दिए गए। तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉज करके पूरा इसको ट्राई कर सकते हो। और अब मैं आपको पहले क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन के आंसर कर सको। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कमेंट्स में भी आंसर को पोस्ट कर सकते हो बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। मतलब आपको सिंपली सॉल्व करके आपको पता चलेगा डी का वैल्यू क्या आ रहा है। अब देखो एक चीज है, ये टीटा क्वेश्चन है। टीटा क्वेश्चन है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा। मल्टीपल वैल्यूज अगर आ रही है तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा कांट बी डिटरमाइंड। पर यहाँ पे एक टीटा क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसका एक डेफिनेट आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन आपको जो पूछा है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। वंस अगेन अगर आप देखोगे यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया है, कांट से नहीं दिया है। मतलब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि बी और डी के मुझे कंफर्म वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द 6 वैल्यूज कैन बी यूनिकली डिटरमाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए कि 6 में से कितने वैल्यू आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपको उसका मिल सकता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। सिमिलरली लेट मी डिस्प्ले फोर्थ क्वेश्चन। देन कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। If exactly one of the 6 value is a multiple of 7, then what is the sum of C, D and E? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता करना था। And the last question is if the difference between the highest and lowest value is a perfect cube, ठीक है, then what is the third lowest value? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस है। आप वंस अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो और फिर ये आगे का जो सोल्यूशन पार्ट है उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सेट को, राइट। अगर आप ऐसे सेट को सॉल्व करने के लिए 8 से 10 मिनट स्पेंड करते हो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये इजी सेट नहीं है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको क्या लगा ये आप कमेंट्स में जरूर से बताना, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा शायद आप ये कहोगे सर ये तो इजी सेट था, लेकिन सॉल्व करने से पहले आपको क्या चैलेंजेस आती है वो डिसाइड करेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्चुअली क्या है। सो गाइस ऐसे सेट को आप नॉर्मली मॉडरेट डिफिकल्ट सेट कहते हो, मतलब इट इज समवेयर बिटवीन मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब जब भी कोई सेट आपके सामने आता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं तो इसमें से कौन से ऑर्डर में आप पॉइंट्स को उठाओगे, किसको सबसे पहले अटैक करोगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज पे आपकी ग्रिप आ जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 नंबर्स लिख देता हूँ क्योंकि मुझे उसके वैल्यूज डिटरमाइन करने हैं। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द नंबर्स। सो द नंबर्स आर A, B, C, D, E एंड F। अब इसके वैल्यूज मुझे पता करने हैं, ठीक है। तो कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हमें बताया B इज द ओनली प्राइम नंबर अमंग ऑल, ठीक है। B एक लौता प्राइम नंबर है, राइट। अच्छा एक और चीज बताई गई है इसमें कि डिफरेंस बिटवीन F एंड B इज 18। मैं यहां पे B को देख रहा हूं तो मैं वो सारे पॉइंट उठाऊंगा जो B को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज मुझे बताइए कि F और B का डिफरेंस जो आपका है ये दोनों का डिफरेंस आपका 18 का रखना है। B आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, और F और B का डिफरेंस आपको 18 रखना है।
अब यहाँ पे काफी सारे प्राइम नंबर्स आएंगे क्योंकि 60 से लेके 90 में आपका 61 आता है, 67 आता है, 71, 73, 79, तो काफी सारे आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने नहीं बैठ जाएंगे, हम देखेंगे क्या कुछ और लिमिटिंग कंडीशन मिलती है हमें। अगर मैं आगे कहीं पे पढ़ता हूं तो मुझे एक और पॉइंट दिया गया है जो f को रिलेट करता है। तो b से हमने f को रिलेट किया और f के रिलेटेड एक पॉइंट दिया गया है, f/5 इज अ प्राइम नंबर। इनफैक्ट ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है, f/5 इज अ प्राइम नंबर। तो गाइस 60 से 80 के रेंज में कौन से वो नंबर है जिसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राइम रिजल्ट मिलेगा। सो बहुत ही आसान है, 65/5 करेंगे तो ये हमारा 13 आ जाएगा। सो f जो है वो आपका 65 हो सकता है। अगर f को मैं 65 लेता हूं तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 83 आ जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस 18 रखना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। सिमिलरली f का वैल्यू मैं 75 नहीं ले सकता, मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो फिर मैं 85 ट्राई करता हूं। सो 85/5 करता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 17। सो f कैन ऑल्सो बी 85। ठीक है। सो अगर f 85 है तो b अभी 85 + 18 मतलब 103 तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर्स आपके 60 से 90 के बीच में। तो b का वैल्यू क्या होगा, 85 से 18 कम, मतलब क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो यहां पे दो केसेस बन रहे हैं, b और f के। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए। अब हम कोशिश करेंगे कि क्या इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या इसमें से कोई केस एलिमिनेट हो सकता है। तो मुझे यहां पे एक और चीज बताई है कि a इज लेस देन 75। ठीक है, जो a का वैल्यू है वो 75 से कम है, एंड a + b + c इज 4 टाइम्स d, where d/3 इज एन इंटीजर। ठीक है, d/3 इज एन इंटीजर। तो ये पॉइंट को आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट और फिर हम ये पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं, राइट। तो यहां पे हम आ जाते हैं सबसे पहले d पे। d/3 इज एन इंटीजर, तो d के वैल्यूज क्या पॉसिबल हो गए, कहने से 60, 63, 66 एंड सो एंड सो फोर्थ। अब यहां पे हमें एक और रिलेशन दिया है कि a + b + c इज इक्वल टू 4 टाइम्स d। ठीक है गाइस, क्या d मेरा 66 हो सकता है? एक बार सोचो जरा, a + b + c इज इक्वल टू 4 टाइम्स d। d का वैल्यू अगर मैं 66 लेता हूं, अब a का वैल्यू मुझे बताया है 75 से कम है, तो अगर मैं a का वैल्यू 74 भी ले लेता हूं तो यहां पे ये रिजल्ट कितना आ गया, 66 × 4 आपका कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। 64 = 240 + 24, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 264 आ जाएगा। करेक्ट है गाइस, 3 नंबर का टोटल 264 है, जिसमें से एक नंबर 74 है, तो आपके बाकी के दो नंबर क्या आ जाएंगे, तो कहने से ये आपके आ जाएंगे 170। क्या ये अग्री कर, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 190, है ना, ये टोटल आपका आ जाएगा 190। मतलब b और c का टोटल 190 है, तो दोनों में से कम कोई एक नंबर तो आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि हम जो d का वैल्यू है वो बहुत बड़ा नहीं ले सकते, d के लिए सिर्फ ये दो वैल्यू पॉसिबल है, 60 एंड 63, 60 एंड 63। क्या ये सबको समझ में आया? d के लिए सिर्फ दो वैल्यू पॉसिबल है, 60, 63। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं कि a + b + c जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स d होना चाहिए, जिसमें a हमारा 75 से कम है। तो हमारे पास में b के लिए दो वैल्यूज आए थे, 83 एंड 67, तो उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इरेज कर देता हूँ और वापस से लिख देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको, स्टेप बाय स्टेप हम आके लेके जा रहे हैं इसको। ठीक है, सो गाइस, a + b + c इज इक्वल टू 4 टाइम्स d। ओके, अब अगर मैं d का वैल्यू 63 ले लेता हूं, सपोज पहले 63 के लिए ट्राई करते हैं, तो 4 × 63 आपका कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 63 इज 252, राइट, 240 + 12, करेक्ट। अब उसमें अगर मैं a का वैल्यू तो मेरा 75 से कम है, सपोज मैं मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं 74 लेता हूं, और b का वैल्यू मैंने 67 ले लिया, b का वैल्यू 67 ले लिया। ठीक है, तो गाइस c का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, कहना से c का वैल्यू मेरा 90 से ऊपर चला जाएगा। क्यों, 74 + 67 कितना हो जाएगा आपका, 141 हो गया, एंड यहां पे 252 है, तो ये तो काफी बड़ा हो गया। समझ में आया? तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं। इनफैक्ट अगर मैं 85 भी लेके ट्राई करता हूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे 85 b का बड़ा वैल्यू लेके दिखाता हूं, जैसे ये 85 ले लिया, तो 74 + 85 कितना हो जाएगा आपका, 159 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 159, एंड यू वांट
252, सो सी आपका कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। वंस अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इससे हमें पता चला कि कोई भी केस में डी का वैल्यू 63 पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तो आपका केस निकल गया। तो अब डी का वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेटली 60 आएगा। इनफैक्ट अगर आप आगे देखते हो तो एक आध क्वेश्चन तो यहां पे ही सॉल्व हो जाता है विद इन 3-4 मिनट्स ऑफ सोल्यूशन। हमारा एक क्वेश्चन तो जो दिया हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अब आगे के केसेस देखते हैं कि डी हमारा 63 नहीं हो सकता, तो डी का वैल्यू हमारा क्या है 60 है, करेक्ट। डी का वैल्यू हमारा 60 है। चलो अब यहां पे आगे फिर से देखते हैं कि डी हमारा 60 है, तो 4 टाइम्स डी कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, राइट। 4 टाइम्स डी हमारा 240 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए का वैल्यू 74 लेता हूं और बी का वैल्यू 83 और 67 में से कुछ भी हो सकता है, अगर मैं यहां पे 67 लेता हूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमने अभी कैलकुलेट किया था 141 हो जाएगा। एंड फिर से आपको यहां पे 240 लाना है तो सी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 99 लेना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इससे हमें पता चला कि बी कांट बी 67, मतलब एफ कांट बी 85। तो यहां पे हमें बी, डी और एफ के वैल्यू कंफर्म पता चल गए कि बी हैज टू बी 83, डी हैज टू बी 60 एंड एफ हैज टू बी 65। एक बार जरा यहां पे कंफर्म कर देना आप लोग कि यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ओके, अब आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन हुआ कि हमें 3 नंबर के वैल्यूज मिल गए हैं, राइट। अब हमें बाकी के वैल्यूज निकालने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। और इसीलिए क्योंकि यहां पे काफी सारे केसेस बन रहे हैं, देखो ये सेट काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर काफी केसेस बन रहे हैं, तो ये वैसे टाइम कंज्यूमिंग सेट है, बट अगर आपने अच्छे खासे ऐसे सेट्स की प्रैक्टिस करी है तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो मेरा बैच शुरू हुआ है अनअकैडमी का प्लस आइकनिक बैच, तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे सेट्स कराए थे और ये सेट मैंने स्टूडेंट्स को होमवर्क में दिया था। तो इस तरीके से मैं रेगुलर इंटरवल पे सेट्स होमवर्क में देता रहूंगा और उसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे रिलीज करता रहूंगा। तो अगर आप मेरे प्लस स्टूडेंट हो तो आप जो क्लास में मैं कराता हूँ उसको भी अटेंड कर पाओगे और ये सेट जो मैं रिलीज कर रहा हूँ उसको भी देख पाओगे। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से जो भी सेट मैं रिलीज करता हूँ उसको जरूर से देखते रहना, एक अच्छी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो ओके, सो गाइस कमिंग बैक टू दिस वन, नेक्स्ट पार्ट, यस जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सो अभी हमें ए, सी और ई के वैल्यूज निकालने हैं। अब यहां पे हम क्या पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एफ का वैल्यू मिल गया है, तो ये पॉइंट मुझे यहां पे दिख रहा है कि ई प्लस एफ बाई 4 इज एन ऑड नंबर। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ई प्लस एफ बाई 4 शुड बी एन ऑड वैल्यू, जिसमें से एफ का वैल्यू कितना है 65 है, तो यहां पे तो मैं 65 रख देता हूं। अच्छा, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों, एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि b इज द ओनली प्राइम अमंग ऑल, ठीक है। सिर्फ b ही एक नंबर है जो आपका प्राइम हो सकता है, तो इसके अलावा कोई भी और नंबर प्राइम नहीं है, यह हमें माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो गाइस 65 प्लस e शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है, और मेरे नंबर्स क्या है 60 से ज्यादा है, तो 65 प्लस 61 करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 126 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो मुझे मिनिमम यहां पे वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 63 लेना पड़ेगा। लेकिन 65 प्लस 63 कितना होगा 128 होगा। 128 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा 32 आएगा, तो हमारा ऑड रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको और 4 से इंक्रीज कर देता हूं। आपको यहां पे 4 से इंक्रीज करना है क्योंकि आप 4 से डिवाइड कर रहे हो। ये नंबर तो आपने फिक्स कर लिया है। अब यहां पे पहला नंबर आपको 63 मिला, पर ये समेशन आपका जब 4 से डिवाइड करते तो ऑड नहीं आया, तो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या ट्राई करोगे यहां पे 67। क्या मैं 67 ट्राई कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज b इज द ओनली प्राइम नंबर, तो 67 भी मैं यहां पे नहीं लूंगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, सो मैं 67 भी नहीं ले सकता, तो मैं दूसरा 71 भी नहीं ले सकता, तो मुझे यहां पे क्या वैल्यू लेना पड़ेगा फिर 75 लेना पड़ेगा। अब एक बार जरा ये चीज देखो, 75 प्लस 65 आपका कितना हो जाएगा, सो ये 140 हो जाएगा। 140 बाई 4 कितना आएगा 35, सो आपका ई का वैल्यू 75 आ सकता है, ठीक है, ई का वैल्यू 75 आ सकता है। 75 के अलावा फिर नेक्स्ट क्या आएगा 79। 79 प्लस 65 डिवाइड बाई 4 करोगे तो वो आपका 76 आ जाएगा, नहीं चलेगा। एक से इंक्रीज हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा, तो फिर आपको 83 लेना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। 83 प्लस 65 आपका कितना हो जाएगा 148। 148 डिवाइड बाई 4 आपका 37 आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 83 प्राइम नंबर है, ऑलरेडी हमने यूज कर लिया, तो 83 ले नहीं सकते। सो नेक्स्ट
पॉसिबल वैल्यू विल बी 91, 87 नहीं चलेगा, पर 91 आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि सिर्फ ई का वैल्यू 75 पॉसिबल है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? तो एक एक कंडीशन को लेते हुए फिर आगे हम गुत्थी को सुलझा सकते हैं, राइट। सो यहां पे मेरे पास ई का वैल्यू आ गया। अब मुझे एक और चीज बताइए, ई माइनस ए इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ई माइनस ए हमें ऑड रखना है, थोड़ा ध्यान से देखना। ई माइनस ए शुड बी ऑड। और एक और चीज हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स d। तो वो हमारा कितना था, d तो 60 है, तो ये 240 भी लाना है। अच्छा, b का वैल्यू हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पे? सो b का वैल्यू हमारा 83 है, ठीक है। तो a प्लस सी मेरा कितना हो जाएगा? सो कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 157। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि a प्लस सी का टोटल 157 है एंड e माइनस ए शुड बी ऑड। अब e का वैल्यू मैंने 75 लिया है और a का वैल्यू तो 75 से कम है, तो लेट्स सी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगे। तो गाइस 75 माइनस क्या कर सकते हैं, 74 कर सकते हैं, ठीक है। 75 माइनस 74 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 75 माइनस 72 मैं कर सकता हूं, तो यहां पे 3 आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो a के वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, 74, 72, 70, 68 एंड सो एंड सो फोर्थ। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे चेक करके देखते हैं कि क्या ये सारे वैल्यू पॉसिबल हो गए पहले तो, ठीक है। तो अगर मैं सपोज यहां पे a का वैल्यू 74 लेता हूं तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा कि टोटल हमारा 157 है, तो कहना से 83 लेना पड़ेगा, बट वो तो प्राइम नंबर है तो ये नहीं चलेगा, तो a का वैल्यू भी 74 नहीं हो सकता। अगर मैं 72 लेता हूं तो यहां पे 85 ले सकते हैं, ये चलेगा। सो a कैन बी 72 एंड c कैन बी 85। मैं जस्ट यहां पे लिख देता हूं एक बार। सो पॉसिबिलिटी जो भी वैल्यूज की बन रही है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं कि a आपका 72 हो सकता है और उस केस में c कितना होगा आपका 85 होगा। ये एक पॉसिबिलिटी बनी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 70 लेता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो फाइन। 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने 70 लिया तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा। बट अगर मैं यहां पे 68 लेता हूं तो यहां पे 89 आ जाएगा। 89 वंस अगेन प्राइम नंबर हो गया और हमें पता है कि b के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, इसलिए ये केस नहीं चलेगा। तो a के लिए हमें 2 वैल्यूज मिले, c के लिए 2 वैल्यूज मिले, बाकी सबके लिए हमें यूनिक वैल्यू मिल गए। सो गाइस दिस इज आवर सोल्यूशन कि a कैन बी 72 और 70, b विल बी 83, c will be 85 or 87 depending upon what values are we taking for a, d will be fixed 60, e will be 75 and f will be 65। क्लियर है सबको? तो एक बार सोल्यूशन को देख लेते हैं फटाफट कि क्या आंसर आएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? सो दोस्तों d का वैल्यू हमारा कितना आया था, 60 आया था, यस। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन b एंड d? सो गाइस b और d का डिफरेंस कितना आएगा? सो b was 83, d was 60, तो सीधा सीधा हमारा डिफरेंस 23 आ जाएगा, करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, या हाउ मेनी ऑफ द 6 वैल्यूज कैन यूनिकली बी डिटरमाइंड? तो गाइज a और c के अलावा बाकी चारों नंबर के वैल्यू आपको यूनिकली मिल जाएंगे, क्लियर है। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो गाइज हमें पता है कि c हमारा 75 था, सॉरी c हमारा कितना था 85 था और d हमारा 60 है, तो ये डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा कि नहीं? यस एक बार देख लेते हैं कंफर्म, राइट। देखो c हमारा 85 जब है तब d हमारा 60 है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे कि सर c का तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, वो 85 भी हो सकता है 87 भी हो सकता है। तो गाइस आप क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज, डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता है। तो अगर आप c का वैल्यू ये लेते हो 85 और d का वैल्यू 60 लेते हो तो डिफरेंस हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यस दैट्स ट्रू, इसलिए हम पेयर c एंड d सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसके अंदर हमें ऑप्शन c एंड d सिलेक्ट करना है, दैट इज ऑप्शन b सिलेक्ट करना है, ठीक है। If exactly one of the 6 value is multiple of 7, then what is the sum of c, d, e? Guys, इसका क्या मतलब है? देखो a के वैल्यू आपके हो रहे थे 72 और 70 और कोई भी जो नंबर्स है उसमें से कोई भी नंबर 7 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। सो मतलब a का वैल्यू हमें 70 लेना पड़ेगा, तो उस केस में हमारा c का वैल्यू कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया?
तो हमें पूछा है सी डी ई का समेशन क्या आएगा, सी प्लस डी प्लस ई। तो ये 87 प्लस 60 प्लस ई कितना था, 75 था कि नहीं। तो दोस्तों ये हमारा कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। अग्री करते हो सब लोग, ठीक है ना। 147 प्लस 75, so it is 222. So this question is solved, and the next question is, if the difference between the highest and lowest of the value is a perfect cube, then what is the third lowest value? ठीक है, highest and lowest value is a perfect cube. दोस्तों हमें पता है कि d का वैल्यू 60 है, which is the lowest value, and highest value मैं किसका ले सकता हूँ। So guys, c का वैल्यू अगर मैं 87 ले लेता हूँ, highest वैल्यू अगर मैं 87 लेता हूँ, तब ये डिफरेंस मेरा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया। d के जो दो वैल्यूज थे उसमें से जब मैं ये 87 लेता हूं तो वो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा और डिफरेंस आपका परफेक्ट क्यूब, क्यों 27 आ गया। तो उस केस में हमारा a का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, सो a का वैल्यू हमारा 70 आ रहा था। तो हमें क्या पूछा है, देन व्हाट इज द थर्ड लोवेस्ट वैल्यू। सो कहने से थर्ड लोवेस्ट वैल्यू इन दिस केस विल बी 70। नहीं, क्या आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड लोवेस्ट हमारा क्या आया था, या लेट्स जस्ट गो बैक, 70 आया था ना, right. Lowest is 60, then 65 and then 70, correct है, yes. So it has to be 70. So answer for last question will be 70. Okay, so I hope you have enjoyed this set, you have understood this. Guys, if you want to solve more such sets with me, of course I'll keep releasing more such videos, free videos on YouTube, but apart from that, if you are willing to prepare with me इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर करना चाहते हो, कम एंड ज्वाइन माय प्लस बैच, ठीक है। सो ये अभी एक ऑफर चल रहा है, सो व्हेनेवर यू एनरोल डोंट फॉरगेट टू यूज कोड SHAH10। आप ये कोड यूज करके एनरोल करना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक दिस ऑफर बिफोर इट फेड्स अवे, राइट। एंड मेक श्योर कि आप सबने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है ताकि आपको और भी फ्री सेशन के अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।